जय अवध केसरी सेना। आप सभी को नीरज सिंह अवध केसरी का सादर प्रणाम। मित्रों, मैं रावल रत्न सिंह जी खिलजी और महारानी पद्मिनी जी पर लिखी गई पंडित नरेंद्र मिश्र जी की एक कालजयी कविता है जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति और साहस पे फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि न आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर था दौड़ गया गढ़ भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सत्युत मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा घर छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा ने पद्मिनी से खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानूँ। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सैनानी, यह कह गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। गोरा ने रानी का सम्मान करते हुए, हैं यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक प्रहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, उन्हें महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज तो खिलजी को पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखिया भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति थे, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गण की तरह समरमत वाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की धन से 10 दिशा फैलहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। और दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलिया अब खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला, सहंसा पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर एक फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो।
खिलजी उछल पड़ा, यह सुन फौरन हुक्म दिया था। बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वो शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस पर बादल को पास बुलाया। बोले, बेटा वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए पीछे गोरा धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ आगे आड़ में भी तैयार रहेंगे। जैसे राणा आए वह सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए तो वीर पल में देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, एक एवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, और तिल तिल कट मरना मेवाड़ी पान न जाने पाए। बादल बोला, ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी। बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर बेटा आ बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, और धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान सावधान का पुन बढ़े पथ पर गोरा सैनानी, और पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकित था, वो मेवाड़ी चट्टानों वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा समझ गया पद्मिनी न आई, और मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार फौज को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल का, रण में बज गया नगाड़ा। दुष्ट फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काटकर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा, नभभेदी जयकारा। निकल टोलियां से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खड़कने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा, जफर से एक कदम भी आगे बढ़ना जान सकोगे, और यदि आदेश न माना तो फिर कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, और दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह गोरा महाकाल बन रण में है हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वह मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता है जैसे असंख्य कांटों के संतापों से। यूं मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता है, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता है। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा में छिपकर अरिने वार किया था, छिपकर वार कर दिया जो है। ज्यों ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, धोखे से शीश उतार दिया गोरा का, मन में वो हर्षाया। मगर वाहरे मेवारी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति को चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का कटा सर देख बादल महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा फिर छूटा। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, और सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट से आंतें निकल पड़ी थी, और जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न प्रलयंकर सन्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, सख्त बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर
रण में लड़ती हो आज़ादी। उधर बीरवर गोरा का धर अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम अंत में वही कि जो होना था। उनको तो कण कण अरियों के शोणित में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सफल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी 2 ज्वलंत मड़िया जो खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन, गोरा बादल अभिमानी, जिसके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। और दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, जय एकलिंग जी, जय औध केसरी सिंह।